नमस्कार सभी लोगों को। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है यूजीसी को लेकर के। क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूं और मैं चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई भ्रमित जानकारी बच्चों को दी जाए। और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी एक वर्ग का हितैषी बनूं। मैं सभी वर्गों के बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं और हर टीचर के पास पढ़ने आते हैं। तो मैं नहीं चाहता मैं सामान्य वर्ग का बुरा बनूं। मैं नहीं चाहता मैं ओबीसी वर्ग का, क्योंकि क्या होता है, एक शिक्षक यदि इस प्रकार की बातें करेगा तो कहीं ना कहीं वो देश के लिए, देश के भविष्य के लिए बेकार सिद्ध हो सकती है। आज मैं आप लोग को स्पष्ट कर दूं कि यूजीसी है क्या, यूजीसी एक्चुअली में क्या है और ये कब से काम कर रहा है, इसका प्रारंभ कब से हुआ था और ये वर्तमान में विरोध का मुद्दा बन क्यों गया है। और इसका मैं ये भी बताऊंगा कि ये एक्चुअली में इसका निपटारा कैसे होगा और इसका ये जो विरोध हो रहा है वो विरोध कब थमना बंद करेगा। मैं उसका भी समाधान करूंगा। लेकिन आप लोग स्पष्ट रूप से इसको समझते जाइए आखिर यूजीसी है क्या और हम लोग समझते हैं। तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है ना। यानी कि जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, उसको रख रखाव के लिए उसकी लाइब्रेरी, उसके ग्राउंड्स, गार्डन्स अच्छे से डेकोरेटेड लगे, अच्छे से सजे धजे लगे, उसको जो फंड रिलीज करती है वो कौन करता है? यूजीसी, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आप लोग को वो फंड रिलीज करती है, देती है। किनको? यूनिवर्सिटियों को, कॉलेजों को। तो इसमें एक्चुअली में ये नियम बनाए गए थे। इसकी शुरुआत जो है, हम लोग बात करें भारत में, इसकी शुरुआत पहले हम लोग बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो कब की गई थी? 28 दिसंबर को की गई थी। कब की गई थी? 28 दिसंबर 1953 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी और 5 नवंबर को जो है ये देश में कानून बनकर के तैयार हो गया था, है ना। एक इसकी स्टेट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी, यानी कि कानूनी संगठन बनाया गया था। तो एक्चुअली में पहले क्या था, इसमें पहले सिर्फ और सिर्फ SC ST के लोगों को, चूंकि क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा SC ST लोगों का, SC ST लोगों को लगभग सभी की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी है ना। तो SC ST अब चूंकि क्या है, यूजीसी के पास कई मामले जो है, कई सालों से जो है ये मामले आ रहे थे कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। मैं पहले बात कर लूं इसके रूप में, पहली पुरानी यूजीसी के बारे में, फिर हम लोग नई की चर्चा करेंगे। इसका मुख्य काम था विश्वविद्यालयों में या उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए और मानक सुनिश्चित करना, है ना। तो एक अच्छी शिक्षा और मानक रूप तैयार करना इसका एक प्रमुख जो है कार्य था। अब हम लोग जानते हैं कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2012, ये जो नए नियम, पुराने नियम थे 2012 में, इसमें क्या होता था, इसका उद्देश्य होता था कि कैंपसों में भेदभाव को रोकना। 2012 में जो है, जो कैंपस थे, स्कूल कॉलेज, उसकी भेदभाव को रोकना। क्योंकि आप लोग को पता है ना, उस समय 2012 में से 2012 के बाद है ना, आई थिंक रैगिंग सिस्टम को भी खत्म कर दिया गया। रैगिंग सिस्टम होता था ना, जो सीनियर्स होते थे बच्चों के से, जो जूनियर बच्चों से, तो उनसे विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवाते थे या यूं कहें उनसे गंदे गंदे काम करवाते थे, उसको बंद कर दिया गया, है ना। तो कई लोग बच्चे डिप्रेशन में चले जाते थे, सुसाइड भी कर लेते थे। तो ऐसे ही यूनिवर्सिटी कॉलेजों में बच्चों के जो निम्न प्रकार के बच्चे होते हैं, उनके साथ सवर्ण वर्गों के द्वारा या यूं कहें ऐसी गंदी मानसिकता वाले लोगों के द्वारा उनसे जो है भेदभाव किया जाता था। उनको विभिन्न नामों से पुकारा जाता था, उनकी विभिन्न जातियों से पुकारा जाता था, है ना। तो इसीलिए सरकार ने उनके लिए एक कानून बनाया था और ये अभी नहीं आया, 2026 में नहीं आया, ये तेरह 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 जनवरी 2026 में नहीं आया, ये पहले से ही लागू है भाई। बस इसमें क्या है, थोड़े से बदलाव किए हैं। थोड़े से बदलाव क्या किए गए कि 24/7 जो है आप लोग को, यानी कि 24 घंटे आप लोग शिकायत कर सकेंगे। आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है और इसकी एक टीम, जो निगरानी टीम दी गई है, वो भी बनाई गई। तो तो इसका विरोध स्वाभाविक है। क्यों विरोध हो रहा है, इसका भी कारण है, मैं उसका भी बात करूंगा। तो 2012 में ये ये जो इसका नियम है, नियम बनाया गया और 2012 में जो प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन, तो ये बनाया गया। तो इसका काम था कि भेदभाव को रोकना,
किसी भी प्रकार का जो भेदभाव हो रहा है उसको रोकना। लेकिन आलोचना की गई क्योंकि ये काम सही तरीके से नहीं कर रहा था। तो भाई इसके समाधान के लिए 2026 में 13 जनवरी 2026 को एक, आप लोगों ने देखा होगा, बदलाव किया गया। अब बदलाव क्या किया गया? बदलाव ये किया गया कि इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या की जाएगी? सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सख्त कार्रवाई की जाएगी तो इसमें, और सबसे अच्छी बात, सबसे पहले तो इसमें SC ST के लोग शामिल थे। अब इसमें चूंकि एक वर्ग को अभी शामिल कर लिया गया जिसे अपन लोग OBC वर्ग के नाम से जानते हैं, है ना। OBC वर्ग के नाम से जानते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा तो कहीं ना कहीं अब OBC SC ST ये तीन लोग इकट्ठे हुए हैं, है ना। तो सवर्ण वर्गों का ऑब्वियसली है वो कहीं ना कहीं इसका वो करेंगे। तो ये क्या है? भेदभाव की भावना। जब आप इक्विटी की बात कर रहे हैं तो ये भेदभाव का हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ठीक भी है और कहीं ना कहीं गलत भी है। और इसका ठीक क्यों है और गलत क्यों है मैं इसका भी स्पष्ट करूंगा। तो 13 जनवरी 2026 को एक नियम लागू होता है जिसमें प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन ये 2012 के स्थान पर लाया गया है ना। तो 12 के स्थान पर लाया गया है। इसमें भेदभाव को रोकने के लिए मुख्य रूप से नए नियम लाए गए, है ना। धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है, लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है, जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है, पैरालाइन के आधार पर भेदभाव हो रहा है, इन सभी भेदभावों को रोकने के लिए एक 13 जनवरी 2026 को नए नियम आए। अब इनका काम क्या था? हर रोज कॉलेज यूनिवर्सिटी में संरचना शिक्षा संस्थानों में निम्न बातें बताना। क्या बातें बताना? इक्वल अपॉर्चुनिटी, है ना। सामान्य सॉरी इक्वल मतलब, इक्वल का मतलब, इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब सभी को कैसे अवसर देना? इक्वल अवसर देना। मतलब आप लोग इक्वल मतलब सबको इक्वल अवसर देना। शिकायतों को निस्तारण के लिए केंद्र बनाना, है ना। यानी कि एक कमेटी बनाना जिसे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के नाम से जानते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जो है खोले जाएंगे। फिर क्या है? इक्विटी कमेटी, ये क्या? एक समिति जो मामलों की जांच करेगी। एक समिति भी बनाई गई, है ना। और एक इक्विटी स्क्वाड बनाया जाएगा जिसमें जिसमें वो निगरानी करेगा कि वास्तव में भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। इसकी जांच करेगा। तो जब इक्विटी एक स्क्वाड बना दिया जा रहा है तो फिर भेदभाव होगा तो उसकी जांच भी करेगी वो, समझ रहे हैं ना। उसकी जांच भी करेगी और कहीं ना कहीं भेदभाव नहीं हो रहा है तो उसकी भी जांच करेगी। यदि कोई गलत नियम गलत प्रकार से आप पर आरोप लगा देता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ गलत आरोप लगा रहा है, तो उसके लिए इक्विटी स्क्वाड बनाया गया है। वो जांच करे, वो उसकी निगरानी रख रही है। जब निगरानी रख रही है तो कहीं ना कहीं उसमें आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से एक नियम में बदलाव होना चाहिए। इसमें दो तीन चीजें बनाई गई, तो ऐसी कोई खास वो नहीं है कि इसका विरोध किया जाए। विरोध बस एक चीज का डर है। हाँ, कहीं ना कहीं अपन भी उस जगह होते तो विरोध जो है होना चाहिए। बस मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि आप जो कमेटी बना रहे हैं तो एक कमेटी ये भी बनना चाहिए कि जो भी व्यक्ति गलत शिकायत करता है ना, तो उसके ऊपर भी एक कार्रवाई होनी चाहिए। या यूं कहें, यदि वो ये पाया जाता है कि इस व्यक्ति के द्वारा हमारे प्रति गलत शिकायत की गई है, तो उस व्यक्ति के ऊपर उसको जो है कहीं ना कहीं इस ऐसे दंड का जो है करना चाहिए, ऐसे दंड का प्रावधान करना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं गलत शिकायतें रुकना बंद हो जाए। क्या होता है, कभी कभी जो होते हैं ना, अपनी खुन्नस निकालने के लिए, अपनी जो है दुश्मनी निकालने के लिए वो किसी व्यक्तियों का थ्रू वो ले सकता है ना। आजकल देख ही रहे सब कुछ चीज जायज है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं उसकी पूर्ण जांच होनी चाहिए। पूर्ण जांच होगी, यदि वो व्यक्ति वास्तव में दोषी पाया जाता है तो उसको जो है सजा देनी चाहिए। लेकिन जो शिकायतकर्ता के द्वारा यदि झूठी शिकायत पाई जाती है तो उस व्यक्ति के ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, है ना। ताकि कोई भी व्यक्ति, मैं तो कह रहा हूं ऐसी व्यक्ति की ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, यदि गलत शिकायत कर रहा है तो उसकी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई भी झूठा मुकदमा ना,
आप लोग देख ही रहे हैं, कई जो है चीजें आप लोग देख ही रहे हैं। तो इसीलिए ये जो है अनुपालन जो है ये बाध्यकारी है यूनिवर्सिटियों के लिए, कॉलेज के लिए। आप लोगों को जो है क्या करना पड़ेगा, यदि आप लोग इस प्रकार के ये कानून को नहीं मानते हैं तो आपको फंड देना बंद कर दे यूजीसी, और हो सकता है कि आपकी मान्यता भी रद्द कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। पिछले कई जो है सालों से यूजीसी का ऐसा कहना है कि पिछले कई सालों से बहुत सी शिकायतें आ चुकी हैं, बहुत सी शिकायतें आ चुकी हैं। तो इसीलिए हम लोगों के द्वारा एक कानून लाया गया है, एक नियम में बदलाव लाया गया है, ताकि उन लोगों के प्रति किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। तो सामान्य वर्ग को इसीलिए इसका डर है, वो लोग इसीलिए इसको विरोध कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि इसका दुरुपयोग ना। तो मेरे ख्याल से इक्विटी स्क्वाड बनाया गया है, तो वो जांच करेगी, जो है निगरानी रखेगी। उसमें ऐसा तो नहीं है कि केवल SC ST OBC के लोग ही शामिल होंगे, कहीं ना कहीं जो है और भी लोग शामिल होंगे उसमें। तो इक्विटी स्क्वाड बनाया तो ऐसी कोई मेरे हिसाब से विरोध की कोई बात ही नहीं है। और फिर भी मैं सरकार से यही आग्रह करना चाहूंगा कि यदि हो सके तो एक नियम में बदलाव करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति यदि गलत कार्रवाई करवाता है तो जांच में यदि वह गलत पाया जाता है तो उसको भी खतरनाक जो है सजा देना, ताकि ताकि वो कोई भी और व्यक्ति उसके प्रति मतलब झूठी शिकायत न करे। क्या होता है, झूठी शिकायतें होने से निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा है ना, अभी यूनिवर्सिटियों में कई लोगों ने भेदभाव के चलते आत्मदाह कर लिया, आत्महत्या कर ली। तो फिर कल के दिन यदि झूठी शिकायतें होंगी तो वो लोग भी आत्मदाह करेंगे। सामान्य वर्ग के ही तो आत्मदाह कर सकते हैं। डिप्रेशन में जाकर क्या होता है कि जो मेन दोषी होता है उसको सजा ना मिलते हुए कई बार तो ऐसा होता है जो निर्दोष व्यक्ति होते हैं उनको सजा मिल जाती है। तो वो ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं और कहीं ना कहीं आत्मदाह कर लेते हैं। तो मेरा सरकार से यही कहना है कि कृपया कर इस पर थोड़ा सा पुनर्विचार करें। वैसे मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन एक विचार और करें कि इसमें जो लोग गलत हैं, जो लोग गलत शिकायत कर रहे हैं उन पर जो है कार्रवाई करके और दंडात्मक जो है उनको सजा देनी चाहिए, ताकि जो है गलत शिकायतें दर्ज ना हो। और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा ऐसी कोई बात नहीं कही गई हुई जिससे आप लोगों को क्षति पहुंचे। ना तो मैंने SC के बारे में कुछ गलत बोला, ना मैंने OBC के बारे में गलत बोला, मैंने जनरल वाले। क्योंकि मैं शिक्षक होने के नाते, एक बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल टीचर, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक शिक्षक पर सभी प्रकार के सभी वर्गों के लोग पढ़ने आते हैं, SC ST OBC। और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी एक वर्ग का हितैषी बनूं, और ना ही मैं चाहता कि, और ये वीडियो व्यूज के लिए नहीं है, ये वीडियो सच्चाई को आप लोगों को अवगत करवाना, सच्चाई से आपको अवगत करवाना है। तो चूंकि क्या होता है, बहुत से लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसकी जो है तोड़ मरोड़ करके इसको पेश कर रहे हैं, चाहे वो OBC वर्ग के लोग हों, चाहे वो SC वर्ग के लोग हों, चाहे वो जनरल वर्ग के हों, चाहे ST वर्ग के लोग हों। तो मेरा तो यही मानना है। वैसे नियम में कोई खराबी नहीं है, थोड़ा सा बस चेंज हो जाएगा तो कहीं कोई शिकायत नहीं है। बस यही शिकायत है जो सामान्य वर्ग को डर लग रहा है कि इसका दुरुपयोग ना हो। तो दुरुपयोग ना हो उसके लिए सरकार को एक नियम बनाना चाहिए कि झूठी शिकायत यदि पाई जाती है तो उस व्यक्ति पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को UGC के बारे में बिल्कुल क्लियर जानकारी प्राप्त हो गई होगी। और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं रात के 12 बज रहे हैं, रात के 12 बजे मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। और मुझे बड़ा मतलब, मैंने जो पोस्ट की थी तो बच्चों को, मैं नहीं चाहता था कि मुझसे मेरे बच्चे निराश हों, क्योंकि मैंने थोड़ा सा समर्थन का उसमें अपना जो है जता दिया, क्योंकि मैं OBC कैटेगरी से हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं, एक OBC कैटेगरी से होने से पहले मैं एक भारत का नागरिक हूँ, और भारत का ऐसा वैसा नागरिक नहीं, जिम्मेदार नागरिक हूँ। एक टीचर हूँ, और टीचर का एक दायित्व है कि सही पथ पर ले जाना, सही राह दिखाना। और मेरा यही कहना है, चाहे वो OBC के हो, चाहे ST के, चाहे जनरल के, चाहे SC के, सभी से ही कहना है, कृपया ये जो बहकावे की बातें कर रहे हैं लोग बाग, उनकी बातों को नजरअंदाज करें। हो सकता है सरकार इसमें इम्प्लीमेंट करे, कुछ ना कुछ जो है आप लोग कह सकते हैं उसमें कुछ सुधार करें। सुधार बस सिर्फ एक ही है, मैंने जो बोल दिया है कि सुधार सिर्फ एक ही होना चाहिए, वो ये है झूठी शिकायतकर्ता पर भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।
तो आज के लिए इतना ही काफी है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन लोगों को इसके बारे में भी सही जानकारी नहीं, क्योंकि क्या है, कुछ लोगों को बिना पढ़े उचकने लगते हैं, फलाना ढिमका लोगों की बातों में आ गए, माने वो कह दिया जाने वो कह दिया, बस व्यूज के चक्कर में, लाइक के चक्कर में, बस फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में लोग बाग यूजीसी ऐसा यूजीसी वैसा। अरे भाई पहले उसके बारे में पढ़ो, तो जानकारी तो जुटाओ। बिना जानकारी के आप लोग फालतू आप लोग बातें करते जा रहे हैं ना। तो देश में, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखो, उसके टुकड़े मत करो, है ना, क्योंकि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं और इसमें हमारा ही नुकसान है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू।